तो हेलो फ्रेंड, मैंने आपको बैक पार्ट की कटिंग बताई थी पहले वीडियो में प्रिंस कट की। तो आज मैं आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग बताऊंगी। तो ये हमारा बैक पार्ट है, इसका हमने कंप्लीट कटिंग नहीं किया था क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब तक हम फ्रंट पार्ट की कटिंग नहीं करेंगे तब तक हम बैक पार्ट की कटिंग नहीं कर सकते। तो जितना हमने कट कर लिया है बैक पार्ट की, अब हम बाकी कटिंग उसकी फ्रंट पार्ट की कटिंग के बाद ही करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फ्रंट पार्ट की कटिंग की। तो मैंने यहाँ पे सेम जो बैक पार्ट को कट कर लिया था उसको इस तरह से रखते हुए यहाँ पे मेजरमेंट जो मैंने आर्म होल निकाला था और जो मैंने नेक निकाला था उसको सेम ही यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लिया है इस तरह से। बाकी का जो मेजरमेंट है अब हम इस तरह से यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ बाकी का मेजरमेंट हमको किस तरह से लेना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, शोल्डर टू अपेक्स का लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो शोल्डर टू अपेक्स हमारा कितना है 18.5 इंच। तो 18.5 इंच में हम यहाँ पे हाफ इंच शोल्डर की जॉइंट के लिए लेंगे। तो यहाँ पे हम 9 इंच पर लेंगे। तो शोल्डर टू एपेक्स हमारा 9 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पे हम शोल्डर टू एपेक्स 9 इंच पर मार्क कर लेंगे। तो यहाँ से हमको 2 इंच लेना है इस तरह से, और यहाँ से 2 इंच से ही हमको इस तरह से 9 इंच पर मार्क कर लेना है। तो ये हमारा 9 इंच पर मार्क हो गया है। तो यहाँ पे मैंने 9 इंच पर मार्क कर लिया है। अब हमारा एपेक्स टू एपेक्स हमारा कितना है 7 इंच। तो यहाँ पे हमको एपेक्स टू एपेक्स 7 इंच का हम इस तरह से हाफ कर लेंगे टेप में, और इस तरह से हाफ करने के बाद हम इसमें मार्क कर लेंगे। तो ये हमारा 3.5 इंच पे आया है, 3.5 इंच पे इस तरह से। तो 3.5 इंच आया है। यहाँ पे हम नीचे इसका हाफ इंच कम कर देंगे। तो इसका हाफ इंच कम करेंगे तो यहाँ पे हमारा 3 इंच आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे 3 इंच ले लेंगे और यहाँ पे हम इसको इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया है इसको। अब तो इस तरह से मैंने ये मार्क कर लिया है। अब हम यहाँ पे इसको टक्स पॉइंट देंगे। तो टक्स पॉइंट हमको कैसे देना है, यहाँ पे हमको चेस्ट के अकॉर्डिंग ही टक्स पॉइंट देना है। तो यहाँ पे हम 28 के से 35 के बीच आ रहा है। तो हमको यहाँ पे 2.5 इंच पर गैप देना है यहाँ पे टक्स के लिए। और अगर आपका 36 से 44 के बीच आ रहा है तो आपको यहाँ पे 3 इंच का गैप देना है, और 45 से आपको प्लस जितना भी आ रहा है आपको 3.5 इंच पर गैप देना है। तो इस तरह से हमको यहाँ पे गैप देना है बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से हमारा जितना चेस्ट है। तो यहाँ पे हमारा चेस्ट कितना है 28 से 35 के बीच आ रहा है, 31 है। तो 31 है तो हम यहाँ पे 2.5 इंच पर गैप देंगे टक्स पॉइंट के लिए। तो यहाँ पर हम 2.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। और अब हम इसको इस तरह से सीधा तिरछा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से मार्क करने के बाद अब हम यहाँ पे कमर का वेस्ट का हम मार्किंग कर लेंगे। वेस्ट हमारा कितना आया है 6.25 आया था। 25 हमारा वेस्ट था, इसको हमने 4 से डिवाइड किया था। तो यहाँ पे 6.25 आया था। तो यहाँ पे हम इसको छोड़कर यहाँ तक हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिया था 3 इंच लिया था, इस तरह से 3 इंच लिया है। तो यहाँ पे हम 3 इंच कर लेंगे। तो ये हमारा 6 आ गया। यहाँ पे हम 25 के लिए हम यहाँ पे 2 लाइन एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो ये 2 लाइन हमारा एक्स्ट्रा हो गया है। तो इस तरह से हम यहाँ पे वेस्ट का मार्किंग कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम 1.5 इंच क्या करेंगे मार्जिन देंगे। तो ये हमारा 1.5 इंच मार्जिन का है। तो इस तरह से हमने इसको 1.5 इंच मार्जिन दे दिया है। अब हम इसको सीधा इस तरह से तिरछा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जैसे भी हमारा तिरछा आ रहा है उसको हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
तो ये मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लिया है। देखिए अब हमको यहाँ पे प्रिंसेस कट का बनाना है। तो यहाँ पे हमारा नीचे का शेप तो हमारा बन चुका है, लेकिन अब हमको यहाँ पे शेप देना है। तो अब हम यहाँ पे उसको प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो चलिए कैसे कट करना है यहाँ पे हमको प्रिंसेस कट का, वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे हमको इस तरह से चेस्ट का लाइन ड्रॉ कर लिया है, क्योंकि हम यहाँ से टक्स लेंगे, क्योंकि टक्स लेना हमको यहाँ जरूरी है, वरना यहाँ पे क्रीज आना स्टार्ट हो जाता है। जब तक हम टक्स नहीं लेंगे तब तक हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे हम टक्स लेंगे। तो टक्स हमको कैसे लेना है, चेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है। चेस्ट के अकॉर्डिंग हमको टक्स लेना है। तो यहाँ पे हम, अगर हमारा चेस्ट 28 से 35 है तो हमको यहाँ पे 1.25 पर टक्स लेना है। अगर 36 से हमारा यहाँ पे 44 है तो यहाँ पे हमको 1.5 हाफ इंच 1.5 लेना है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हमारा चेस्ट 45 से प्लस है तो यहाँ पे हमको 1.75 पर टक्स लेना है। तो इस तरह से हमको टक्स लेना है। तो हमारा जो चेस्ट है वो 31 है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला आ रहा है। तो यहाँ पे हमको 1.25 पर ही टक्स देना है। तो हमको टक्स कैसे देना है ये मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह से हमको टेप को रखना है, और जहाँ से हमारा 1.25 आ रहा है वहाँ पे हमको टक्स देना है। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे आ रहा है 1.25। देखिए ये 1 इंच एंड 2 लाइन आ रहा है, यहाँ पे 1 इंच एंड 2 लाइन। तो इस तरह से हमारा ये हो गया। यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। यहाँ पे मैं नीली वाली पेन से मार्क कर लूंगी इस तरह से। तो ये हमारा टक्स पॉइंट निकल गया। इसको अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से मिला लेना है। अब क्या करना है, यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने टक्स ले लिया है। तो यहाँ पे हमने 1.25 पर टक्स लिया था। अब इसको हमको हाफ करना है इस तरह से। तो इस तरह से हम हाफ करेंगे। तो यहाँ पे हमको हाफ एंड 1 लाइन ही मिलेगा, हाफ एंड 1 लाइन मिलेगा। तो हमको यहाँ पे दोनों तरफ हाफ एंड 1 लाइन ले लेना है, क्योंकि हमने जो टक्स लिया है वो 1.25 पर लिया है। तो उसका हमको यहाँ पे टक्स तो देना है ना। तो यहाँ पे हमको दोनों बराबर करना है। तो यहाँ पे हमको बराबर करना है। तो इस तरह से हम हाफ इन 1 पॉइंट पर टक्स लगाएंगे इस तरह से। और इसको हम सीधा इस तरह से तिरछा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से तिरछा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप इस तरह से हमको ड्रॉ करना है। तो वो हम कैसे करेंगे वो मैं बताती हूँ। देखिए अब हमको इसको प्रिंस कट में देना है, शेप देना है। तो अब मैं जो प्रोसेस बता रही हूँ वो आपको किसी भी साइज के ब्लाउज मेजरमेंट में आपको यही प्रोसेस करना है। तो आपको कैसे करना है, ये हमारा क्या है, प्रिंसेस कट का लाइन है। ये मेरा प्रिंसेस कट का लाइन है और यहाँ पे हमारा ये नेक साइड का प्रिंसेस कट का लाइन है। तो यहाँ पे हमको जो लाइन लिया है, ये हमने जो लाइन लिया है इसको हमको हाफ इंच लेना है इसका। तो ये आ रहा है हमारा 5 इंच पर। तो हमको सीधा इसका हाफ इंच ले लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने हाफ इंच पर मार्क कर लिया है। तो यहाँ पे जो मैंने मार्क किया है उसको हमको इस वाले लाइन पे मिलाना है। तो इस तरह से मैंने इस वाले लाइन पे इसको मिला लिया है। अब हमको क्या करना है, यहाँ से हमको इस तरह से टेप रख के इस तरह से हमको यहाँ पे फिर से हाफ इंच लेना है और यहाँ पे मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे मार्क करने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे 0.25 यहाँ पे हमको 0.25 पर मार्क कर लेना है। ये हर प्रिंसेस कट ब्लाउज में आपको इसी तरह से लेना है, चाहे उसकी साइज 40 हो या 30 हो 38 हो, आपको इसी तरह का मेजरमेंट आपको लेना है। ये फिक्स है, यहाँ पे आपको 0.25 ही लेना है। तो यहाँ पे 0.25 मतलब हमारा 2 लाइन आता है। तो यहाँ पे हम 2 लाइन जैसा ले लेंगे इस तरह से।
2 लाइन जैसे यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया। तो ये जो मैंने मार्क किया है इसको हमको इस तरह से शेप दे देना है। तो यहाँ पर हम इसको शेप दे देंगे। तो ये मैंने इसको इस तरह से शेप दे दिया। हमारा प्रिंस कट का शेप कुछ इस तरह से बन गया है। अब देखिए ये हमारा ऊपर का जो शेप है वो हमने इसको दे दिया है प्रिंसेस कट का, लेकिन ये जो हमारा नीचे का है इसको हमने शेप नहीं दिया है। तो इसको भी हमें अभी शेप देना है। तो इसको हमें किस तरह से शेप देना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे इस तरह से मेजरमेंट टेप को रख लेंगे और इसको इस तरह से नाप लेंगे। तो ये हमारा कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इस तरह से मैंने इसको ये नाप लिया यहाँ पे टेप रख के, मेजरमेंट टेप को। तो यहाँ पे हमारा 6 आ रहा है। तो यहाँ पे हम 6 का हाफ लेंगे। तो ये मैंने हाफ ले लिया है। अब जो हमने हाफ लिया है उसका भी हम यहाँ पे हाफ ले लेंगे। तो 3 आ रहा है। तो 3 का हम यहाँ पे हाफ ले लेंगे। और यहाँ ऊपर के साइड भी हम उसका हाफ ले लेंगे। तो यहाँ भी हमारा 3 आ रहा है। तो इसका हम हाफ ले लेंगे। तो ये मैंने हाफ ले लिया है। तो इसी तरह से आपको भी प्रोसेस करना है। आपको यहाँ पे सीधे नाप लेना है, उसके बाद उसका हाफ ले लेना है, फिर इसका इन दोनों का हाफ ले लेना है और यहाँ पे भी इसका हाफ ले लेना है। अब क्या करना है, जो हमने सेंटर पे ये लिया है हाफ, इसको हमको अंदर की तरफ 0.25 पर मार्क कर लेना है। ये सबके लिए फिक्स है, आपको 0.25 अंदर की तरफ मार्क करना ही है, जिससे आपका प्रिंसेस कट का शेप आएगा। तो यहाँ पे 0.25, यहाँ पे 2 लाइन ही हमको लेना है। इस तरह से हम 2 लाइन ले लेंगे। और यहाँ पे जो मैंने मार्क किया है यहाँ पर हमको लेना है हाफ इंच। हाफ इंच सबके लिए फिक्स है, चाहे वो किसी भी साइज का हो प्रिंस कट, आपको यहाँ पे हाफ इंच लेना है और यहाँ पे 0.25, ये दोनों आपका फिक्स है, तभी आपका प्रिंस कट का शेप आएगा। तो अब हम इसको शेप दे देंगे। तो इस तरह से हम इसको शेप देते हुए तो इस तरह से हमारा प्रिंसेस कट का शेप तैयार हो चुका है। तो देखिए इस तरह से हमारा शेप क्यों आता है, क्योंकि हमारा जो बस्ट पॉइंट होता है वो इस तरह से शेप होता है। जैसे हमारा बॉडी मेजरमेंट होता है वो इस तरह से हमारा बॉडी मेजरमेंट होता है। तो यहाँ पे ये हमारा टक्स पॉइंट आता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा शेप आता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको इस तरह से नाप लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 5.5 इंच पर 2.5 2 लाइन ज्यादा आ रहा है। 5.5 इंच पर 2 लाइन ज्यादा आ रहा है इस तरह से। तो यहाँ भी हमको बराबर ही लेना है, क्योंकि आगे पीछे हो जाएगा अगर हम यहाँ पे बराबर नहीं लेंगे। तो इस तरह से हमको यहाँ भी 5.5 इंच और 2 लाइन ज्यादा लेना है। तो इस तरह से आप नाप लीजिएगा। तो ये मेरा यहाँ पे आ रहा है, हाफ इंच मेरा कम हो जा रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से मैंने हाफ इंच यहाँ पे कम लिया और जो हमने यहाँ पे जो हमारा आ रहा था मेजरमेंट, सेम यहाँ पे हमने वही मेजरमेंट फॉलो किया है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमको 1 इंच डाउन कर देना है। ये सबके लिए फिक्स है, आपको यहाँ पे 1 इंच डाउन करना ही है। तो इस तरह से हम यहाँ पे डाउन कर लेंगे और इसको इस तरह से मिला लेंगे और यहाँ पे हम इसको सीधा लाइन दे देंगे इस तरह से। तो ये मैंने सीधा लाइन दे दिया है और यहाँ पे हमको यहाँ पे हाफ इंच ऊपर की तरफ डाउन करना है, कम करना है इस तरह से। तो इसको भी हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे और इस तरह से कम कर लेंगे। इस तरह से आप कटिंग करेंगे तो आपका प्रिंस कट परफेक्ट बनेगा, किसी भी तरह का क्रीज नहीं आएगा आपके ब्लाउज में, ना ही आपका शोल्डर डाउन होगा। तो इसी तरह से आप कटिंग करिएगा। तो अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे हमारा जो प्रिंस कट का शेप बना है यहाँ पे हमारा इस तरह से शेप हो गया है। तो इसको हमको क्या करना है, सीधा इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो अब ये हमारा हो चुका है इस तरह से शेप।
और अगर आपको यहाँ पे ये लग रहा है कि अब मुझे यहाँ पे 1 इंच माइनस नहीं करना है तो आप यहाँ पे ½ इंच माइनस कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ½ इंच माइनस करना ही है। किसी भी कंडीशन में हो आपको यहाँ पे ½ इंच माइनस करना है, तभी आपका बॉडी का शेप आएगा, वरना आपका ब्लाउज बिगड़ जाएगा। जिस तरह से आपको क्रीज आता है या फिर शोल्डर डाउन होता है या बैक साइड का शोल्डर आपके सामने साइड आ जाता है, तो ये प्रॉब्लम आपको होगी ही। अब मैं यहाँ पे इस वाले लाइन को आगे की तरफ लाइन ड्रॉ कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पे हमने तो शेप दे दिया है हमने टक्स पॉइंट के लिए, लेकिन हमारा जो ये शेप है वो आगे पीछे है, तो इसको हमको बराबर करना है। इसलिए हमको ये टक्स पॉइंट ऊपर की तरफ लेना है इस तरह से, और यहाँ पे हमको फिर से नाप कर इसको शेप देना है। तो यहाँ पे जो हमारा जॉइंट है वहां से हम इसको नापेंगे। तो कैसे नापना है मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से हमको रख लेना है। तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है, जहाँ पे हमने ये पॉइंट लिया है वो ले लेना है। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या आ रहा है 2½ इंच पर, 2½ इंच पर। तो यहाँ भी हमको 2½ इंच लेना है ना, इस तरह से, तभी तो हमारा ये जॉइंट होगा। तो यहाँ पे हम 2½ इंच लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा 2½ इंच पर मार्क कर लेंगे। इस तरह से होगा ना, तो ये हमको इस तरह से मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको मार्क कर लिया है, और यहाँ पर हम यहाँ पे ½ इंच डाउन करेंगे। ये हमको फिक्स है, ½ इंच हमको यहाँ पे डाउन करना ही है। तो ये जो मैंने मार्क किया है इसको हमको राउंड शेप दे देना है। इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा ये फ्रंट साइड का प्रिंस कट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हमको इसको फिर से कट करना है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने यहाँ पे प्रिंस कट दिया है, तो यहाँ पे हमको ½ इंच मार्जिन के लिए देना है ना, तो वो हमको अलग से कपड़े पे अगर हम रख के कटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको ½ इंच मार्जिन के लिए ऐड करना होगा दोनों तरफ। तो वो ½ इंच आपको ऐड करना ही है, नहीं तो आपका कपड़ा छोटा हो जाएगा। तो ये हमारा प्रिंस कट ब्लाउज कंप्लीट हो चुका है। तो इसकी हम अब कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा प्रिंस कट बन के तैयार हो चुका है फ्रंट पार्ट का। लेकिन अब हमको यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो ये हमारा बैक पार्ट था। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा ये प्रिंस कट है इसको हमको इस तरह से ½ इंच डाउन कर लेना है। इस तरह से ½ इंच डाउन कर लेना है और इसको मार्जिन में इस तरह से मिला लेना है। तो ये हमारा ½ इंच डाउन हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ भी हमको इस तरह से दे देना है शेप। और ये जो हमने लाइन किया है इसको हमको इस तरह से शेप देना है। तो ये जो हमने शेप दिया है इसको हमको इस तरह से मिलाना है। इस तरह से हम इसको मिला लेंगे। और यहाँ पे हमारा जो बैक पार्ट है वो इस तरह से हमको यहाँ पे 1 इंच ले लेना है। इस तरह से 1 इंच ले लेना है और यहाँ पे मार्क करके हमको लाइन ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। तो ये हमारा बैक पार्ट जो है वो इस तरह से डाउन ही होगा। यहाँ पे 1 इंच का हमको कट करना ही होगा, तभी हमका जो बॉडी का शेप है वो परफेक्ट तरीके से मिलेगा। क्योंकि हमारा जो बॉडी का शेप होता है वो सामने की तरफ ज्यादा और बैक पीछे की तरफ कम होता है। तो इस तरह से हमको ये कट कर लेना है। और यहाँ पे भी हमको इस तरह से इसको तो इस तरह से हमको ये कट कर लेना है। तो यहाँ पे ये हमारा परफेक्ट तरीके से आ जाएगा। तो ये हमारा प्रिंस कट ब्लाउज कटिंग हमने फर्मे पर कर लिया है कंप्लीटली। तो इस तरह से हमने प्रिंस कट ब्लाउज की कटिंग कर ली है। मैं आपको स्लीव्स की अलग से वीडियो शेयर करूंगी कि किस तरह से हमको उसकी कटिंग करनी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना। इसी तरह नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।